वो सुसाइड बॉम्बर ही है, आतंकवादी है वो, और क्या हो सकता है। और ये भटके हुए नौजवान, मास्टर का बेटा, ईमानदार लोग, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, कि ये गाने बजाने बंद कर दो कांग्रेसियों। अगर आपकी हैसियत आतंकवाद को आतंकवाद कहने की नहीं है, मैं मानता हूं आपको वोट चाहिए, लेकिन आतंकवादियों से ही चाहिए क्या? कोई और बाकी रह नहीं गया। ये अपने आप में निंदनीय और हद से ज्यादा बेशर्मी भरा बयान है। और मैं तो मानता हूं कि आपने जो कांग्रेस नेता से 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट बात की, उसमें शायद वो 10 सेकंड में खत्म हो जाता, वो इतना ही कह देते कि इस बयान की हम निंदा करते हैं। अरे किससे वोट चाहिए भाई? देश में 15 लोगों की जान चली गई, दिल्ली में आकर एक आदमी बम ब्लास्ट कर रहा है, इतने दिनों से चीजें प्लान कर रहा है, इस तरीके से इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और आप लोगों से निंदा तक नहीं हो रही। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये दिक्कत है, इसके अलावा जो है महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बेचारे बेसहारा है। ये इस तरह की थ्योरियां गढ़ना बंद कर दो भाई। इस देश को अंदर से नुकसान कर रहे हैं आप, इस देश को तोड़ रहे हैं, और आतंकवादी को हो सकता है कि शायद आतंकवादी जितना नुकसान कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान आप कर रहे हैं। ये इस चाटुकारिता में और इस तुष्टिकरण में इतना मत घुस जाइए कि आप ये फर्क करना भी भूल गए कि आम आदमी को जो आतंकवादी नागरिक उसके इस आतंकवादी हमले में मरे, आम आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। अपनी मरने वाले 15 लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए आपको। ये किसकी नाकामी थी कि दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हो, आतंकवादी हमला है तुम्हारा मंत्रालय आपकी आतंकवादी रिश्तेदार है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, निकम्मे लोग आपका नेता है, कौन है भाई? बैठे हैं, इतना क्यों पानी भर रहे हैं? आतंकवादी हमले हो रहे हैं और आतंकवादी सही हो गया, नागरिक मर रहे हैं, और आप अभी तक आतंकवादी सही हो गया, जबकि देश की जनता तो आतंकवादी सही हो गया, और उस सत्ता के अंदर सही हो गया, आपकी नाकामी आतंकवादी सही हो गया। अरे अब तो बस करो यार, हो गई। कुछ तो शर्म करो। नाम चंद्रमोहन आपका और समर्थन आतंकवादियों का, सत्ता के लिए चल रहा है, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। तो जी लो। अरे देश के नागरिकों के लिए ही जी रहे हैं। कभी कह रहे हैं इस देश के गृह मंत्री के इस तरह का हमला करने वाला कहीं भी छुपा उसको धरती से निकालकर उसका इलाज कर देंगे, और एक आप होकर उसके समर्थन में लगे। अच्छा, मैं इसमें एक और सवाल ऐड कर देता हूं। चंद्रमोहन जी आप बोलिए, एक जरा ग्राफिक्स चला दीजिए, कौन कौन से लोग पकड़े गए हैं। डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी जिसने बम बात कर खुद को उड़ा लिया। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा चंद्रमोहन जी, नाम डॉक्टर अदिल रातर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर सजाद, डॉक्टर आरिफ, मौलवी इरफान, मौलवी मोहम्मद इश्तियाक, आमिर राशिद अली, जमीर अहमद अहंगर, जसीर बिलालवानी, ये लोग पकड़े गए हैं। तो ये भी भटके युवा है, मान के चलूं मैं, सरकार को उसी तरह डील करना चाहिए। देखिए, प्रश्न भटके हुए का नहीं है, प्रश्न ये है कि अगर 2 बार की जीती हुई सरकार, नहीं चंद्रमोहन जी, मेरा आज प्रश्न भटके युवा का है सर, ये माफ करिएगा सर, यहाँ सवाल मैं तय करूंगा। कैसे नहीं बनता? नहीं यहाँ सवाल मैं तय करूंगा, कोई पार्टी नहीं तय करेगी। यहाँ आज मेरे डिबेट में सवाल भटके युवा वाली थ्योरी का है। अभी आऊंगा हिंदू आतंकवादी भी थ्योरी पर जो आपके एक नेता लेकर आ गए हैं, और देश के प्रधानमंत्री आज प्रश्न भटके युवा वाली थ्योरी का है जो आपके एक नेता ने दी है। सर मैं फिर कह रहा हूं, या तो आप निंदा कर दीजिए इमरान मसूद की, मैं ये सवाल नहीं करूंगा आपसे, या तो मुझे बता दीजिए कि डॉक्टर अदिल, मुजम्मिल शकील, शाहीन सईद, परवेज, सजाद, आरिफ, मौलवी इरफान, मौलवी इश्तियाक, आमिर राशिद अली, जमीर अहमद, जसीर बिलालवानी, जो लोग पकड़े गए हैं ये सारे भटके युवा हैं, या तो ये बोल दीजिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है सर, प्लीज ये प्रश्न मुझे मत सिखाइए, यहाँ पर ये प्रश्न मत सिखाइए। या तो इमरान मसूद की निंदा करिए, या तो कहिए उनका व्यक्तिगत बयान है, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। तो सिखाना पड़ता है राकेश पांडे। नहीं सर मत सिखाइए, मैं आपको नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूं, प्रश्न मत सिखाइए। नेतागिरी सिखाऊंगा फिर आप नहीं सीख पाएंगे, फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पूछ रहा हूं आप नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आपकी नहीं सर, आपसे बेहतर समझ लूंगा, और आपसे ज्यादा जनता के बीच में रहता हूं, देश के आपसे ज्यादा जनता के बीच में रहता हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वफादार हूं। उस दिन अगर रहते राकेश पांडे तो आज मैं हूं कि गृह मंत्रालय के अंदर उसी रात जाकर 2 बजे रात तक वहां लाल किले से सामने से रिपोर्टिंग की। छोड़ दीजिए सर, कैसे इतने बड़ी शिवम त्यागी फिर आ रहा आ गया। ये गजब नाम है, 10 नाम मैंने गिना दिया। ये कह नहीं पा रहे कि ये भटके युवा है कि इमरान मसूद का व्यक्तिगत बयान, यानी जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी भटका युवा मानकर चल रही है। आप बिल्कुल, मैं प्लीज बीच में नहीं बोलिए, मेरा निवेदन है आपसे, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पहली बात तो ये सिर्फ उन 10 लोगों को जो आतंकवादी हैं, सिर्फ उनको ही नहीं बचा रहे, धर्म की आड़ में उनको ही नहीं बचा रहे, तुष्टिकरण की आड़ में उनको ही नहीं बचा रहे, वो उस यूनिवर्सिटी, वो अलाना फलाना अल्फला यूनिवर्सिटी क्या है, वो उसको भी बचा रहे। इमरान मसूद ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि यहां पर अल्फला यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है।
फिर वही बात, वो अल्फा देश में बैठकर आतंकवादी प्रोड्यूस कर रहे हैं के अंदर थी ना वो, या फिर इस तरह के लोग प्रोड्यूस कर रहे हो और बैक टू बैक एक ही जगह से प्लीज आप इनको रोकेंगे कि नहीं, मेरा निवेदन है। चंद्रमोहन शर्मा जी सुन लीजिए सर, काउंटर बीच में इंटरप्शन 1-2 लाइन का होता है, लगातार नहीं होता है। पढ़ो कैसे रोक लोगे तुम? अरे उस हरियाणा के अंदर सरकार किसकी है? आप इनको रोकेंगे प्लीज। चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, फिर आ जाऊंगा आपके पास। खड़ी थी। अरे रुक जाइए, उस अल्फला का भी क्या क्या फला होगा, अभी रुक जाइए, रुकिए, अभी सुनिए जरा शिवम त्यागी को। थैंक यू। तो वो सिर्फ उतना ही नहीं कर रहे हैं, जहां पर इस तरह के लोग जो है लगातार निकल कर आए हैं और एक पूरा मॉड्यूल वहां से निकल कर आया है, वो उसका भी समर्थन कर रहे हैं। इस हिसाब से तो देखा जाएगा कि आने वाले समय में आईएसआईएस का भी समर्थन करेंगे, अलकायदा का भी समर्थन करेंगे, जहां से भी इस तरह का आतंकवादी निकलेगा वहां से समर्थन करेंगे। भाई जांच के घेरे में है, जांच होनी है, उसका जो भी उसकी लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो सारी चीजें चेक होनी है, उसके बाद उस पर फैसला होना, और फैसला हो गया है भाई। अगर कोई इस तरह का इतना बड़ा मॉड्यूल एक यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रहा है, अगर कोई यूनिवर्सिटी जो जम्मू कश्मीर से अप्रोक्सीमेटली हजारों किलोमीटर दूर है, बावजूद उसके वहां पर 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही जगह से आ रहे हैं, तो भाई सुनिए, जांच के घेरे में है, जांच होगी। इस तुष्टिकरण में इतना मत घुस जाइए कि जो मॉड्यूल है उसको भी बचाएंगे, जो नाम है उसको भी बताएंगे, जो बचाएंगे जो आतंकवादी नहीं अब कल को ये ना शिवम सुनने को मिल जाए, कोई ये ना कह दे उठकर कि वो कसाब आ गया था, वो भी भटका हुआ था, रास्ता भटक के आ गया, उसको आना ही नहीं था मुंबई। तो पहले कहा नहीं क्या मास्टर का बेटा कहा गया है? कोई देश में मास्टर का बेटा कहा गया है भाई लोग। हाँ, कोई कल को सभा मिला। मैं पवन राव अम्बेडकर आपके पास आता हूं। हाँ, पवन राव अम्बेडकर, आप एमआईएम के नेता हैं, मुस्लिमों की पैरोकारी आपकी पार्टी करती है, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। और सभी ने यह कहा कि उमर ने जो वीडियो जारी किया वो इस्लाम की अवधारणा के खिलाफ है, इस्लाम या कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी करिए ना, ये तो भटका हुआ युवा है। क्यों? राकेश साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी पार्टी और हम मुसलमानों के लिए देश के संविधान और देश के नागरिकों की हम जो है बात करते हैं। दूसरा विषय यह आ रहा है कि 10 तारीख से जब से ये घटना हुई, घटना नहीं ये आतंकी घटना है, ये पूरी तरह से जो है क्लियर हो चुका है, इस पर कोई प्रश्न नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस का बयान, फारूक अब्दुल्ला का बयान, उमर अब्दुल्ला का बयान और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का जो बयान है, इस देश की जो एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा है। इनके दिल से आज तक हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि जो 11 लोग 13 लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, जो निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, उनको लेकर के इनके अंदर कोई भी दर्द, कोई भी बयान जो है जारी नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के जो उमर का आज वीडियो जारी हुआ है, ये बात एकदम साफ दर्शा रहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए। ये अगर मौत, जो डेथ पेनाल्टी है ना, इससे भी भयानक खतरनाक अगर कोई सजा मिलती है तो इन सबको सजा मिलनी चाहिए। उमर साहब बोल रहे हैं कि कश्मीर के नागरिक, कश्मीर के रहने वाले लोगों पर शक न करिए। हमारी डिमांड है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ उनकी जो बेटी है महबूबा मुफ्ती हैं, उनके ऊपर शक किया जाना चाहिए कि जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं वो इस देश में नागरिकों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस के बयान से बहुत ही जो है नाराज भी है और ये शर्मनाक और बेहुदा बयान है, बिल्कुल शर्मनाक और बेहुदा बयान है। इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि 1990 से इस देश में आतंकवाद पनपा और इस देश में कौन से लोग थे? कांग्रेस के लोग थे। 1947 से लेकर के इस देश में अगर किसी ने कश्मीर, जम्मू कश्मीर पर राज किया है तो वो कांग्रेस रही है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है। इन दोनों ने मिलकर के जम्मू एंड कश्मीर को आतंकवाद की भट्टी बनाने का काम किया है। आज अगर ये रो रहे हैं आतंकवादियों के लिए तो हम एक घोर निंदा करते हैं, इसमें कोई भी प्रश्न हमारी तरफ से नहीं है। हम राष्ट्र के साथ नहीं, बहुत सही बात है। अब सलमान जी हमारे साथ हैं, सलमान जी हमारे साथ हैं। सलमान साहब बताइए, जो बात पवन राव अम्बेडकर कह रहे हैं और उमर अब्दुल्ला ने कहा हर कश्मीरी मुस्लिम को शक से मत देखिए, ये कहां से आप लोगों को लग गया कि हर कश्मीरी मुसलमान को शक से देखा जा रहा है? देखिए, ये वो सुसाइड बॉम्बर ही है, आतंकवादी है वो, और क्या हो सकता है। और ये भटके हुए नौजवान, मास्टर का बेटा, ईमानदार लोग, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है, कि ये गाने बजाने बंद कर दो कांग्रेसियों। अगर आपकी हैसियत आतंकवाद को आतंकवाद कहने की नहीं है, मैं मानता हूं आपको वोट चाहिए, लेकिन आतंकवादियों से ही चाहिए क्या? कोई और बाकी रह नहीं गया?
ये अपने आप में निंदनीय है और हद से ज्यादा बेशर्मी भरा बयान है। और मैं तो मानता हूं कि आपने जो कांग्रेस नेता से 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट बात की, उसमें शायद वो 10 सेकंड में खत्म हो जाता, वो इतना ही कह देते कि इस बयान की हम निंदा करते हैं। अरे किससे वोट चाहिए भाई? देश में 15 लोगों की जान चली गई, दिल्ली में आकर एक आदमी बम ब्लास्ट कर रहा है, इतने दिनों से चीजें प्लान कर रहा है, इस तरीके से इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और आप लोगों से निंदा तक नहीं हो रही। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये दिक्कत है। इसके अलावा जो है महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बेचारे बेसहारा है। ये इस तरह की थ्योरियां गढ़ना बंद कर दो भाई। इस देश को अंदर से नुकसान कर रहे हैं आप, इस देश को तोड़ रहे हैं। और आतंकवादी को हो सकता है कि शायद आतंकवादी जितना नुकसान कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान आप कर रहे हैं। ये इस चाटुकारिता में और इस तुष्टिकरण में इतना मत घुस जाइए कि आप ये फर्क करना भी भूल गए कि आम आदमी को जो नागरिक इस आतंकवादी हमले में मरे, आम आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए। अपनी मरने वाले 15 लोगों खड़ा के कर साथ खड़ा सकते होना चाहिए हैं। आपको। ये किसकी नाकामी थी कि दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, आतंकवादी हमला है तुम्हारा मंत्रालय आपकी सरकार से रिश्तेदार है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, निकम्मे लोग आपका नेता है, कौन है भाई? बैठे हैं, इतना क्यों पानी भर रहे हैं आप? आतंकवादी हमले हो रहे हैं और आतंकवादी सही हो गया, नागरिक मर रहे हैं और आप अभी आतंकवादी सही हो गया, जबकि देश की जनता तो आतंकवादी सही हो गया और उस सत्ता के अंदर सही हो गया, आपकी नाकामी आतंकवादी सही हो गया। अरे अब तो बस बेशर्मी हो गई। कुछ तो शर्म करो। नाम चंद्रमोहन आपका और समर्थन आतंकवादियों सत्ता के लिए चल रहा है, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। तो जी लो। अरे देश के नागरिकों के लिए ही जी रहे हैं। कभी कह रहे हैं इस देश के गृह मंत्री के इस तरह का हमला करने वाला कहीं भी छुपा उसको धरती से निकालकर उसका इलाज कर देंगे, और एक आप होकर उसके समर्थन में लगे। अच्छा, मैं इसमें एक और सवाल ऐड कर देता हूं। चंद्रमोहन जी, आप बोलिए, एक जरा ग्राफिक्स चला दीजिए, कौन कौन से लोग पकड़े गए हैं। डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, जिसने बम बांध कर खुद को उड़ा लिया। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा चंद्रमोहन जी, नाम डॉक्टर अदिल रातर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर सजाद, डॉक्टर आरिफ, मौलवी इरफान, मौलवी मोहम्मद इश्तियाक, आमिर राशिद अली, जमीर अहमद अहंगर, जसीर बिलालवानी, ये लोग पकड़े गए हैं। तो ये भी भटके युवा है, मान के चलो। मैं सरकार को उसी तरह डील करना चाहिए। देखिए, प्रश्न भटके हुए का नहीं है, प्रश्न ये है कि अगर 2 बार की जीती हुई सरकार, नहीं चंद्रमोहन जी, मेरा आज प्रश्न भटके युवा का है सर। ये माफ करिएगा सर, यहाँ सवाल मैं तय करूंगा। कैसे नहीं बनता? नहीं, यहाँ सवाल मैं तय करूंगा, कोई पार्टी नहीं तय करेगी। यहाँ आज मेरे डिबेट में सवाल भटके युवा वाली थ्योरी का है। अभी आऊंगा हिंदू आतंकवादी भी थ्योरी पर, जो आपके एक नेता लेकर आ गए हैं, और देश के प्रधानमंत्री। आज प्रश्न भटके युवा वाली थ्योरी का है जो आपके एक नेता ने दी है। सर मैं फिर कह रहा हूं, या तो आप निंदा कर दीजिए इमरान मसूद की, मैं ये सवाल नहीं करूंगा आपसे, या तो मुझे बता दीजिए कि डॉक्टर अदिल, मुजम्मिल शकील, शाहीन सईद, परवेज, सजाद, आरिफ, मौलवी इरफान, मौलवी इश्तियाक, आमिर राशिद अली, जमीर अहमद, जसीर बिलालवानी, जो लोग पकड़े गए हैं, ये सारे भटके युवा हैं। या तो ये बोल दीजिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है सर, प्लीज ये प्रश्न मुझे मत सिखाइए यहाँ पर, ये प्रश्न मत सिखाइए। या तो इमरान मसूद की निंदा करिए, या तो कहिए उनका व्यक्तिगत बयान है, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। तो सिखाना पड़ता है राकेश पांडे। नहीं सर, मत सिखाइए, मैं आपको नेतागिरी नहीं सिखा रहा हूं, प्रश्न मत सिखाइए। नेतागिरी सिखाऊंगा फिर आप नहीं सीख पाएंगे, फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पूछ रहा हूं, आप नहीं समझा पाएंगे क्योंकि आपकी नहीं सर, आपसे बेहतर समझ लूंगा, और एक आपसे ज्यादा जनता के बीच में रहता हूं, देश के आपसे ज्यादा जनता के बीच में रहता हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वफादार हूं। उस दिन अगर रहते राकेश पांडे तो आज मैं हूं कि गृह मंत्रालय के अंदर उसी रात जाकर 2 बजे रात तक वहां लाल किले से सामने से रिपोर्टिंग की। छोड़ दीजिए सर, कैसे इतने बड़ी शिवम त्यागी फिर आ रहा आ गया। ये गजब नाम है, 10 नाम मैंने गिना दिया। ये कह नहीं पा रहे कि ये भटके युवा है कि इमरान मसूद का व्यक्तिगत बयान, यानी जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी भटका युवा मानकर चल रही है। आप बिल्कुल, मैं प्लीज बीच में नहीं बोलिए, मेरा निवेदन है आपसे, मैं आपके बीच में नहीं बोला। पहली बात तो ये सिर्फ उन 10 लोगों को जो आतंकवादी हैं, सिर्फ उनको ही नहीं बचा रहे, धर्म की आड़ में उनको ही नहीं बचा रहे, तुष्टिकरण की आड़ में उनको ही नहीं बचा रहे, वो उस यूनिवर्सिटी, वो अलाना फलाना अल्फला यूनिवर्सिटी क्या है, वो उसको भी बचा रहे। इमरान मसूद ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा कि यहां पर अल्फला यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। फिर वही बात, वो देश में बैठकर आतंकवादी प्रोड्यूस कर रहे हैं के अंदर थी ना वो, या फिर इस तरह के लोग प्रोड्यूस कर रहे हो, और बैक टू बैक एक ही जगह से आप इनको रोकेंगे कि नहीं, मेरा निवेदन है। चंद्रमोहन शर्मा जी सुन लीजिए सर, काउंटर बीच में इंटरप्शन 1-2 लाइन का होता है, लगातार नहीं होता है। पढ़ो, कैसे रोक लोगे तुम? अरे उस हरियाणा के अंदर सरकार किसकी है? आप इनको रोकेंगे प्लीज। चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, फिर आ जाऊंगा आपके पास। खड़ी थी
अरे रुक जाइए, होने के बाद उस सलफला का भी क्या क्या फला होगा, अभी रुक जाइए, रुकिए, अभी सुनिए जरा शिवम त्यागी को। थैंक यू। तो वो सिर्फ उतना ही नहीं कर रहे हैं, जहां पर इस तरह के लोग जो है लगातार निकल कर आए हैं और एक पूरा मॉड्यूल वहां से निकल कर आया है, वो उसका भी समर्थन कर रहे हैं। इस हिसाब से तो देखा जाएगा कि आने वाले समय में आईएसआईएस का भी समर्थन करेंगे, अलकायदा का भी समर्थन करेंगे, जहां से भी इस तरह का आतंकवादी निकलेगा वहां से समर्थन करेंगे। भाई जांच के घेरे में है, जांच होनी है, उसका जो भी उसकी लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो सारी चीजें चेक होनी है, उसके बाद उस पर फैसला होना, और फैसला हो गया है भाई। अगर कोई इस तरह का इतना बड़ा मॉड्यूल एक यूनिवर्सिटी से निकल कर आ रहा है, अगर कोई यूनिवर्सिटी जो जम्मू कश्मीर से अप्रोक्सीमेटली हजारों किलोमीटर दूर है, बावजूद उसके वहां पर 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही जगह से आ रहे हैं, तो भाई सुनिए, जांच के घेरे में है, जांच होगी। इस तुष्टिकरण में इतना मत घुस जाइए कि जो मॉड्यूल है उसको भी बचाएंगे, जो नाम है उसको भी बताएंगे, जो बचाएंगे जो आतंकवाद नहीं, अब कल को ये ना शिवम सुनने को मिल जाए, कोई ये ना कह दे उठकर कि वो कसाब आ गया था, वो भी भटका हुआ था, रास्ता भटक के आ गया, उसको आना ही नहीं था मुंबई। तो पहले कहा नहीं क्या मास्टर का बेटा कहा गया है? कोई देश में मास्टर का बेटा कहा गया है भाई लोग। हाँ, कोई कल को सभा मिला। मैं पवन राव अम्बेडकर आपके पास आता। हाँ, पवन राव अम्बेडकर, आप एमआईएम के नेता हैं, मुस्लिमों की पैरोकारी आपकी पार्टी करती है, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। और सभी ने यह कहा कि उमर ने जो वीडियो जारी किया वो इस्लाम की अवधारणा के खिलाफ है, इस्लाम या कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी करिए ना, ये तो भटका हुआ युवा है। क्यों? राकेश साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी पार्टी और हम मुसलमानों के लिए देश के संविधान और देश के नागरिकों की हम जो है बात करते हैं। दूसरा विषय यह आ रहा है कि 10 तारीख से जब से ये घटना हुई, घटना नहीं ये आतंकी घटना है, ये पूरी तरह से जो है क्लियर हो चुका है, इस पर कोई प्रश्न नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस का बयान, फारूक अब्दुल्ला का बयान, उमर अब्दुल्ला का बयान और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का जो बयान है, इस देश की जो एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा है। इनके दिल से आज तक हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि जो 11 लोग 13 लोग मारे गए हैं, जो शहीद हुए हैं, जो निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, उनको लेकर के इनके अंदर कोई भी दर्द, कोई भी बयान जो है जारी नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के जो उमर का आज वीडियो जारी हुआ है, ये बात एकदम साफ दर्शा रहा है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाइयां होनी चाहिए। ये अगर मौत, जो डेथ पेनाल्टी है ना, इससे भी भयानक खतरनाक अगर कोई सजा मिलती है तो इन सबको सजा मिलनी चाहिए। उमर साहब बोल रहे हैं कि कश्मीर के नागरिक, कश्मीर के रहने वाले लोगों पर शक न करिए। हमारी डिमांड है कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ उनकी जो बेटी है महबूबा मुफ्ती हैं, उनके ऊपर शक किया जाना चाहिए कि जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं वो इस देश में नागरिकों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस के बयान से बहुत ही जो है नाराज भी हैं और ये शर्मनाक और बेहुदा बयान है, बिल्कुल शर्मनाक और बेहुदा बयान है। इसको जितना भी कंडेम किया जाए वो कम है। क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि 1990 से इस देश में आतंकवाद पनपा और इस देश में कौन से लोग थे? कांग्रेस के लोग थे। 1947 से लेकर के इस देश में अगर किसी ने कश्मीर, जम्मू कश्मीर पर राज किया है तो वो कांग्रेस रही है, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है। इन दोनों ने मिलकर के जम्मू एंड कश्मीर को आतंकवाद की भट्टी बनाने का काम किया है। आज अगर ये रो रहे हैं आतंकवादियों के लिए तो हम एक घोर निंदा करते हैं, इसमें कोई भी प्रश्न हमारी तरफ से नहीं है। हम राष्ट्र के साथ नहीं, बहुत सही बात है। अब सलमान जी हमारे साथ हैं, सलमान जी हमारे साथ हैं। सलमान साहब बताइए, जो बात पवन राव अम्बेडकर कह रहे हैं और उमर अब्दुल्ला ने कहा हर कश्मीरी मुस्लिम को शक से मत देखिए, ये कहां से आप लोगों को लग गया कि हर कश्मीरी मुसलमान को शक से देखा जा रहा है? देखिए,